सॉरी। माननीय चेयरमैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा सौभाग्य है कि वंदे मातरम राष्ट्रगान पर इस सर्वोच्च सभागृह में अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर मुझे मिला। मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये विषय लाया, और खास करके धन्यवाद वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को और आदरणीय उद्धव जी को, जिन्होंने यहाँ तक हमें भेजा, हमारे सभी मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। तो ये अवसर हमें न मिलता, क्योंकि वंदे मातरम के लिए बोलना ये बड़ी स्वाभिमान की बात है, सद्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, आप जानते हो कि अभी तक जो जो सदस्यों ने बोला, बहुत सारी चीजें बताई है। मैं एक पूर्व घटना बताऊंगा। 1873 में घटना घटी जिसमें श्री बंकिम चंद्र चटर्जी को एक अंग्रेज अधिकारी बरहामपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल डाफिन द्वारा अवमानित किया गया था। इस घटना से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें मैदान पार करने के लिए रोक दिया गया और अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया था। इस अन्याय और संकट के फंसी मातृभूमि के बारे में उनके विचारों को गहराई से प्रभावित किया गया। मातृभूमि के अवमान का जो विचार उनमें मन में आया। इसमें दूसरी भी कथा बताई जाती है कि जब उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि यह गीत आपने कैसे लिखा, तो उन्होंने कहा मातृभूमि मेरे सपने में आई भारत माता, और माता ने लिखा, वो लिखा शब्द मेरे नहीं है। विनम्रता देखो, उस रचना का लाघव जो है वो भी मेरा नहीं है, उसने मुझसे हाथ से लिखा के ले लिया। ये मातृभूमि के बारे में समर्पित भावना उस शब्दों में प्रकट हुई। उस वक्त की चेतना, चैतन्य निर्माण कैसे हुआ होगा। और जो हादसा बाद में हुआ बंगाल डिवीजन का, बंगाल प्रोविंस था, ये बंगाल प्रोविंस पूरा हिंदुस्तान, पुराना हिंदुस्तान नजर में रखना पड़ता है। जो आज का बंगाल है, जिसमें उड़ीसा है, बिहार है, बांग्लादेश है, वो सब मिलकर एक बंगाल प्रोविंस था। इसके लिए उनकी जो वंदे मातरम के अगले स्टैंजा जो है, उसमें जो सारी माता के बारे में जो विवरण आया है, उसका कारण वो है बंगाल दुर्गा माता की जो बात आई हुई है, तो वो उसका कारण है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस माता ने मुझसे लिखवा के लिया। अब कितनी चेतना प्रकट की, चैतन्य कितना निर्माण किया। जब वो बंगाल डिवीजन, बंग भंग ऐसा उच्चारण किया गया, बंग भंग, बंगाल और भंग कर रहे, तो अंग्रेज जो भंग कर रहे, तो बंग भंग करके लोग उठे और एक ही नारा आ गया। उसके बाद में 1875 में जब उन्होंने लिखा है वंदे मातरम, तो ये नारा वंदे मातरम, उसके पहले आनंद मठ में आया, पिक्चर भी निकली हुआ। उनके मित्र ने बताया, अरे आधा आपने बंगाली में लिखा, आधा संस्कृत में लिखा, इसके लिए उसको कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। लेकिन वो नारा बंग भंग के बारे में जो गूंजा, वैसा गूंजा कि पूरे भारतवर्ष में वंदे मातरम कहने लगे। हमें बचपन की याद आती है। स्कूलों में हम तो स्वतंत्रता के बाद में पैदा हुए, तो स्कूलों में हम 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो वंदे मातरम गाते थे। अब उसके बाद में भी सर 50-60 साल तक प्रभात फेरियां निकलती रही स्कूलों में भी, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते रहे, हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठे घूमते रहे। लेकिन उसमें एक चीज और याद आती थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, वो भी हम गाते थे। और वो गाते थे तो आज उसकी याद आती है कि जो तिरंगा हमारे मित्र, हमारे सत्ता पक्ष के पितृ संगठन ने कभी 50 साल अपने कार्यालय पे लहराया नहीं, कभी नहीं लहराया, न राष्ट्रगीत कभी गाया, राष्ट्रगान कभी गाया, राष्ट्रगीत कभी गाया। आज वही लोग वंदे मातरम की सराहना करने पर आए। उनकी सत्ता, उसका उनका भाग्य है। राष्ट्रगीत आपने 50 साल तक बिल्डिंग पर फ्लैग होस्टिंग नहीं होता था, इतना भी मालूम नहीं। पहले तो बाला साहेब ठाकरे जी, अगर ये अरविंद जी को सुनते हैं ना, उनका आत्मा को बहुत दुख होता है, पहले समझने दो। नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि आगे चलकर और बताता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी और माननीय गुरुजी, जिनको मैं मानता हूँ आज भी, उनके किताब में कहीं भी वंदे मातरम का उल्लेख नहीं है, किसी भी किताब में बताना।
अब डॉक्टर हेडगेवार जी के और अपने गोलवलकर गुरु जी के किताब में कई वंदे मातरम का उल्लेख हो तो बता सकते। मैं यही कहता हूँ आपको। इसलिए मेरा कहना इतना ही है कि आज हम लोग ये जो कर रहे तो उसके बाद में 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने वंदे मातरम का जिन लोगों ने विरोध किया उसके बारे में भी कांग्रेस के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाता था। ये झगड़े के चक्कर में मैं नहीं गिरता। 1905 में मातृभूमि की सेवा को एक अभियान और एक कर्तव्य के रूप में बढ़ावा देने के उत्तरी कलकत्ता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई। 20 मई 1906 को बरिसाल, जो मैंने अभी बताया बांग्लादेश का जो है, 10,000 से अधिक हिंदू और मुस्लिम वंदे मातरम झंडे लेकर घूमे। 1906 में वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी दैनिक निकला। 1905 में बंगाल के रंगपुर के स्कूल में लगभग 200 छात्रों के पर वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए 5-5 रुपया जुर्माना किया गया। सर, वंदे मातरम का नारा लगाना, बोलना, घोषणा देना, उसके ऊपर जुर्माना। आज भी हमारे राज्यसभा में एक नियम है, थैंक यू नहीं कहना, थैंक्स नहीं कहना, जय हिंद नहीं कहना और वंदे मातरम भी नहीं कहना। हम हाल ही में राज्यसभा के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति से मिले थे। आज तक वो जो कलम है, नियम है, उससे उन्होंने निष्कासित आज तक नहीं किया गया है। 1906 में बंगाल के नवगठित प्रांत के बरिसाल के बंगाल प्रांतीय सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने वंदे मातरम के रूप में ये सारा नारा। 1906 में महाराष्ट्र में दुनिया में आंदोलन हुआ। 1912 में जब गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे तो उनका स्वागत भी जुलूस द्वारा वंदे मातरम से किया गया। सर, ये वंदे मातरम की कहानी सभी ने बताई। उसके आगे चलकर मैं आज इतना ही कहता हूं कि अगर हम 125 वर्ष होने का इसका पर्णोत्सव मनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पे अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। वो चीज़ें ऐसी है कि जो आज़ादी का सम्मान हम करने जा रहे हैं, तो मेरी पहली बात है कि स्कूल की बात कर रहा था मैं, तो याद आ रहा है नंदुरबार एक जिला है महाराष्ट्र में। शिरीष कुमार नाम का एक लड़का, 14 साल का बच्चा, हाथ में तिरंगा लहराए हुए, विदेशी कपड़ों की होली चल रही है, भारत माता की जय कह रहा है, वंदे मातरम कह रहा है। अंग्रेजों की पुलिस गोली मारती है, उसे उसकी हत्या कर देती है। ये है हमारा इतिहास। सर, 1942 में चले जाओ आंदोलन, ये कहीं नहीं थे उसमें। चले जाओ आंदोलन में कहीं नहीं थे भैया। वो हमारे मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान है, उस मैदान पर सारे देश के नेताओं को अंग्रेजों की सरकार ने जब अरेस्ट किया था, हिरासत में लिया था, तो एक लड़की खड़ी हुई, उसका नाम था अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली तिरंगा लेकर मंच पर गई, भारत माता की जय कहा, वंदे मातरम कहा, जुलूस निकला, आजादी का जुलूस निकला। आज हम आजादी की बात करते तो आत्मनिर्भरता की भी बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, मैं उनकी सराहना करता हूं। ये आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, सही में आत्मनिर्भर है। कौन सी संस्था है हमारी जो आत्मनिर्भर है? कौन सी संस्था हमारी है जो आत्मभान रखकर काम करती है? न्याय व्यवस्था से लेकर कोई भी संस्था लीजिए आप, सीबीआई लीजिए, इनकम टैक्स लीजिए, ईडी लीजिए और चुनाव आयोग लीजिए, एक भी आत्मनिर्भर नहीं है, ना आत्मभान रखकर काम करता है। वंदे मातरम कहना है ना, तो ये भी देखना है, इधर भी वंदे मातरम की जरूरत है। जिस माता की हम सराहना कर रहे, जिस मातृभूमि की सराहना कर रहे, उस मातृभूमि पे लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आज कर्नाटक में बेलगांव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर के साथ महाराष्ट्र में आना है। यह आंदोलन 60 साल से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दावा प्रलंबित है। आज का दिन है, फिर वही दिन है, जाकर देख लेना, वहां आंदोलन चालू है। कर्नाटक में किसी पार्टी की भी सरकार हो, उनको अरेस्ट कर देती है। जनतंत्र, फिर दोबारा वंदे मातरम का नारा देना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, आत्मभान रखकर करना पड़ेगा, फिर दोबारा वंदे मातरम का नारा देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान पर हमें आँच आ रही है। संविधान के ढांचे पर हम लोग हमला कर रहे हैं, रोजाना हमला कर रहे हैं। एक भी संस्था आजाद नहीं है। आजादी की लड़ाई फिर दोबारा लड़नी पड़ेगी। मैं आपको इतना ही कहता हूं सर कि अभी ये सब जो हम कह रहे, एक भी संस्थाएं नहीं हो रही है। हमने क्या कर दिया?
प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ, राज्यपाल कार्यालय लोक भवन। अरे भैया लोक भवन ये नाम बदल के होने वाला है क्या? तीर्थ प्राशन करना देखो, तीर्थ देखने भी नहीं मिलता, प्राशन करना तो दूर। लोग सेवा कहने के लिए ठीक है, सेवा का मंदिर के दरवाजे बंद है। और हम आज़ादी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं। मणिपुर में आज भी वंदे मातरम की जरूरत है, नहीं ध्यान दिया, प्रदूषण पर नहीं ध्यान दिया, चुनाव आयोग पर नहीं ध्यान दे रहे। मैं आखिर में आपके सामने एक कविता, हमारे गदी माडगोल साहब ने एक कविता गाई थी। वो कविता 1948 साल में उन्होंने 1948 में गाई थी। वो मैं जानबूझकर इतना ही कहता हूँ कि किस तरह से हमारा कारोबार चल रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो तो इसको ध्यान से देखिए, सुनिएगा, क्योंकि ये मराठी में है, फिर भी हिंदी समझ में आएगी। धीरे धीरे बोलिए। वेद मंत्रा हूं ना अम्मा, वेद मंत्रा हूं ना अम्मा, वंदे वंदे मातरम। वेद मंत्रा हूं ना अम्मा, हमें वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। माऊलीच्या मुक्ततेचा यज्ञ झाला भारती, माऊलीच्या मुक्ततेचा, वही भारत माता। माऊली कौन है? माऊली मतलब माँ, भारत माता की मुक्तता के लिए यज्ञ झाला भारती, पूरा देश यज्ञ हो गया। त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुति, शूरता वीरता से लोगों ने अपने प्राण अर्पण कर दिए, न्योछावर कर दिए। आहुति ने सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। मात्र याच मंत्राने मृतांचे, याच मंत्राने मृतांचे, मृत मतलब जो एकदम निशिष्ट बैठे हैं, कुछ नहीं लग रहा है, उनको सबको जागृत कर दिया। याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले। शस्त्र उन्हें पास, अंग्रेजों के पास शस्त्र था, निष्ठुर थे, तो उनके सामने लड़े महात्मा गांधी जैसे विचारधारी, शांति दूत झुंझले। शस्त्र ही ना एक लाभे, जिसके पास शस्त्र नहीं है उसको एक ही मंत्र मिला, शस्त्र ही ना एक लाभे, मंत्र वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। निर्मिला मंत्र ज्ञानी आचार्यला झुंझुनी, जिन्होंने निर्माण किया मंत्र वंदे मातरम, उन्होंने आचरण भी किया, संघर्ष किया। निर्मिला मंत्र ज्ञानी आचरीला झुंझुनी, ते हुतात्मे देव झाले, स्वर्गलोकी जाऊनी, हुतात्मा बने, स्वर्गलोक में गए। लेकिन हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान है, भगत सिंह है, सर एक आखिरी लाइन है। गातयांच्या आरतीचे ते हुतात्मे देव झाले, स्वर्गलोकी जाऊनी, गातयांच्या आरतीचे गीत वंदे मातरम, गीत वंदे मातरम, गीत वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम सर। धन्यवाद जी। माननीय